हमारे समाज में आज जो सबसे बड़ा विवाद है ना, वो है भाई भाई का विवाद। एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं है, एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, बस सिर्फ उतरा हुआ है कि किसी तरह से हमको जो है ये संपत्ति मिल जाए। अब वो संपत्ति मान लेते हैं, वो कोशिश कर रहा है कि मतलब इसको किसी तरह से अपने अंडर में ले लेना है, नहीं तो वो ऐसा कोशिश कर रहा है कि जो माता पिता का है उससे उसको रजिस्ट्री करवा लेना। मतलब ये विवाद का कारण जो है ना, मतलब एक समाज में सबसे बड़ा जो है वो आपस में भाई भाई का, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर सामाजिकता की तरह से देखा जाए तो भाई भाई अगर आपस में इस विवाद को अच्छे से सुलह करें, ठीक है, तो विवाद, संपत्ति का विवाद उत्पन्न नहीं होगा। तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो भाई का संपत्ति विवाद और कानून। मतलब भाइयों का जब संपत्ति विवाद होता है तो हमारा कानून जो है से आप किस प्रकार अपना बचाव करें, है ना, किस प्रकार करें अपना बचाव, ये समझना है आपको। लेकिन भाइयों के लिए क्या है संपत्ति कानूनी नियम, क्या होता है जब भाइयों का मामला कोर्ट में जाता है। मतलब ऐसा होता है कि भाई भाई का भी तो मामला, संपत्ति विवाद का मामला न्यायालय में जाता है। तो आज सबसे बड़ी बात है, अगर देखें एक पॉजिटिव वे में बोला जाए तो अगर 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, तो आपस में अगर आप अपना मामला को अगर समेटते हैं तो वो ज़्यादा सही है। आप तीनों भाई हैं, आपस में लड़ना नहीं चाहिए, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपकी बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है, भाई ही हैं लेकिन समझने को तैयार नहीं है। वो अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझ रहे हैं, आप उनको सोच रहे हैं कि आप मामला ट्रैक पे आ जाए, लेकिन वो वैसा सोच नहीं रहे हैं। उनको तो मामला उलझाना है तो ट्रैक पे लाना ही नहीं है। तो ऐसे भी लोग हैं, अपना भाई हो, चचेरा हो या अन्य हो, लेकिन संपत्ति का विवाद जो है वो भाई भाई में अपने समाज में सबसे ज्यादा, उसकी भी कमी नहीं है। और कहीं ना कहीं बहुत सारा ऐसा संपत्ति जो लोगों का दूसरे के हाथ में चला गया, मतलब उसका फायदा दूसरा लोग उठा लिए, उसका कारण भी परिवार के लोग हैं, परिवार के भाई ही हैं। तो इसमें लेकिन जब आज जो ये टॉपिक है कि भाई का जो संपत्ति विवाद है, उसमें हमारा कानून क्या कहता है उसको समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो है कि जो भाई का संपत्ति विवाद है और हमारा कानून किस प्रकार जो है करें अपना बचाव। देखें कि संपत्ति का तो विवाद होता ही है भाई में, लेकिन आपको अपना बचाव कैसे करना है वो देखें, सबसे बड़ी बात है। देखिए, शुरुआती दौर में मान लेते हैं कि कोई 2 भाई है, पिता है, पिता के नाम से संपत्ति है, 2 भाई हैं। शुरुआती दौर में अगर आप अपना बचाव कर लेंगे ना तो विवाद उत्पन्न नहीं होगा। पिता के नाम से संपत्ति है, ठीक है, और उसके बाद जो है पिता के बाद आप उसमें अगर संकोच कर रहे हैं, अरे ठीक है भाई ही है, कहाँ बोल रहे हैं भाई नहीं है, लेकिन आज जो समाज में उत्पन्न हुआ ना वो ज्यादातर भाइयों का विवाद आप कहीं देख रहे हैं ना। तो इन फ्यूचर अगर बात करें तो हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। बचाव करने में क्या जाता है, क्यों ना अपना बचाव करें। सीधी सी बात है कि आज अगर मेरे में विवाद नहीं है, हम तो उन भाइयों को भी कहेंगे जिनके यहाँ ऐसा कुछ विवाद है, अगर आपका समझौता आपस में बैठ के हो जाता है ना तो कर लेना चाहिए। आगे हम कानूनी नियम भी बताएंगे कि भाइयों के लिए क्या है कानून में नियम। लेकिन अगर आपके बीच में विवाद चल रहा है तो आपको अपना समझौता आपस में बैठकर कर लेना चाहिए, सबसे पहली बात है, ठीक है। लेकिन जिनका कोई भी विवाद नहीं है, आप पिता हैं, काफी बूढ़े हो चुके हैं, आपको जो है उनकी सेवा करना भी फर्ज है। ऐसा नहीं कि संपत्ति पिता से ले ली अब उनकी सेवा नहीं करेंगे, वो भी नहीं करना है। अपनी जिम्मेदारी को बेहतर तरीके से आपको निभाना है। लेकिन आप ये सोच के छोड़ रहे हैं ना कि चलो अब तो जो ये संपत्ति है आने वाले समय में ठीक है, कोई बात नहीं, भाई है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों भाई के नाम से है, पिता के नाम से है। लेकिन वो धीरे धीरे समय जो बीतते जाता है, आपके बच्चे बड़े होते जाते हैं, सबका माइंड थोड़ा डिफरेंट होता जाता है, आपका भी माइंड जो है वो धीरे धीरे बदलता है। आप देखें कि आज आप जो सोच रहे हैं, क्या 10 साल पहले वो बात सोच रहे थे? नहीं सोच रहे थे। तो इसलिए क्यों ना हम अपना कागज अलग अलग तैयार कर लें, विवाद नहीं होगा।
कागज प्रोसेस के साथ तैयार किया जाए, लोग मौखिक तौर पे तैयार कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है ना, वो भी एक तरीका भी है। लेकिन अगर हम नियम को फॉलो करके कागज को तैयार करेंगे तो आगे आने वाले समय में अगर मान लेते हैं कोई किसी का अगर एक लड़का थोड़ा डिफरेंट थिंकिंग का भी निकल गया तो आपको कुछ नहीं होगा, कोई भी हानि नहीं होगा। आज मामले हुए हैं, आप समाज में देखिए, कहीं ना कहीं आपको दिख रहे होंगे, तो आने वाले समय में आपके साथ भी हो सकता है। आपका बचाव यही करना है कि आपका जो भी दस्तावेज है, अगर आपका ज्वाइंट है आप उसको अलग कर लें, ठीक है, और सेपरेट कर लें, अपना शेयर का पोजीशन भी डिक्लेयर कर लें, मतलब कि आपका जिधर हिस्सा है उधर आप जो है अपने दस्तावेज पे चौहद्दी सहित दर्ज करें कि आपका उत्तर में क्या है, पश्चिम में क्या है, वो सारा मेंशन करके आप उसको वैसे वैलिड तरीका बहुत सारा बताए हुए हैं, ठीक है, तो वैलिड तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे कॉर्नर में जाएंगे, आई बटन में है, वहां से जाके उस लिंक से जितने भी हैं वो देख सकते हैं आप, ठीक है, क्या क्या तरीका है। तो वैलिड तरीके से दस्तावेज को तैयार कर लेना, ठीक है, अगर कर लेंगे तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, विवाद आने वाले समय में नहीं होगा। लेकिन अब सवाल है कि ये करने के बाद एक दूसरा सवाल ये है कि भाइयों के लिए क्या है संपत्ति कानूनी नियम, क्या होता है जब भाइयों का मामला कोर्ट में जाता है। बहुत भाइयों के द्वारा ऐसा हुआ है कि वो जो है अपनी मां से संपत्ति को अपने नाम पे लिखवा लिया, ठीक है, ये चीज करवा तो लिया, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि अगर संपत्ति पैतृक है, ठीक है, तो ना मां को ऐसा करने का अधिकार है ना पिता को ऐसा करने का अधिकार है कि किसी एक बेटे को या उसकी पत्नी को या उसके अपने पोते को संपत्ति दे दे, इसलिए संपत्ति पैतृक है, तो ये वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर ये रजिस्ट्री होती है तो इसका दाखिल खारिज भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आप रसीद भी कटा लेंगे, आपको लगेगा तो मेरा तो सब कुछ हो गया, तो वैलिड कैसे नहीं है। लेकिन हमारे कानून में ये वैलिड नहीं है, पिता को यह अधिकार नहीं है कि पैतृक संपत्ति को आप, ठीक है, आप बिना बंटवारे जो है बेच सकते हैं। अब बंटवारा किससे, तो बंटवारा अपने बेटे से, इसलिए ऑब्जेक्शन कौन लगा रहा, इसलिए कि पैतृक संपत्ति में जिस दिन आपके घर में बेटा या बेटी का जन्म हुआ ना, वो उसका अधिकार रखता है। अगर वो ऑब्जेक्शन करेगा तो वहां पे जो है सबसे पहले, और अगर आप किसी एक बेटे को दे रहे हैं वो संपत्ति, अगर दूसरा बेटा उस पर ऑब्जेक्शन लगाएगा तो फिर वहां पे दिक्कत हो सकता है। तो ये कहता है हमारा कानून। तो भाई भाई का मामला जब कोर्ट में जाता है ना, तो वहां पे कोई पोजीशन वाला नियम भी काम नहीं करता है कि हम इतने साल से कब्जे में हैं, हम आगे अपना घर बना के रह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप घर बना के रह रहे हैं तो क्या आपका दस्तावेज अलग है, क्या आप उस दस्तावेज में अपने भाइयों के साथ आपका कोई नियमतः कानूनी तरीके से कोई भी बंटवारा हुआ है, जिस पोजीशन पे आप रह रहे हैं क्या वो पोजीशन आपके बंटवारा के दस्तावेज में डिक्लेयर है, उसके हिसाब से आपका दाखिल खारिज हुआ है। अगर ये सारा कुछ है तभी आपका वो मान्य होगा, ये नहीं कि हम 12 साल से कब्जा, आप कब्जाधारी भाई नहीं होगा ना, वो तो संपत्ति उसका है ही, उसमें यहाँ कब्जाधारी वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, लिमिटेशन एक्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता। ठीक है, तो ये जो भाई भाई का विवाद होता है, तो उस केस में अगर मामला कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में अगर कोई एक भाई बंटवारा के लिए, आपके पास कोई भी बंटवारा का दस्तावेज नहीं है, आप मौखिक तरीके से अपना जमीन को अलग कर लिए, आप जैसे किया, अगर उसमें छोटे भाई या आने वाले समय में छोटे भाई के बच्चे को भी अगर ऐतराज होगा और आपके पास कोई भी पुख्ता बंटवारा का कागज नहीं है, आपका संपत्ति अलग नहीं है, तो वो जो है आपका फिर से कोर्ट के द्वारा वो बंटवारा कर सकता है। लेकिन अगर आपका सही तरीके से बंटवारा किया हुआ है, आपका उसके हिसाब से दाखिल खारिज है, उसमें आपका सारा चौहद्दी मेंशन है, तो वो कोई भी कानून में चले जाए, जब वो एक तरह से जो नियम को फॉलो करके बंटवारा किया हुआ है, तो कहीं भी कोई कानून में जाएगा तो आपको आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसीलिए भाई भाई के लिए अगर मान लेते हैं कोई भी किसी भी तरह का विवाद है,
संपत्ति से संबंधित और मामला अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में उस केस में यह देखा जाता है कि क्या भाई भाई का अगर जो विवाद है उसमें किसी भी तरह का बंटवारा हुआ, या जो जमीन बेचा गया, मान लेते हैं बड़ा भाई ने एक प्लॉट बेच दिया, तो बड़ा भाई उस प्लॉट को बेचने का क्या हकदार है? हकदार पूरा का था नहीं था, वो बेच दिया, लोग दाखिल खारिज भी करा लिया, उससे मतलब नहीं है, पूरा नहीं था। हाँ, पूरा कब हो जाएगा? जब ये प्लॉट जो है बड़ा भाई बेच रहा है और छोटे भाई ने इसको या अन्य कोई भाई हैं उन्हें इसमें जो है उसमें समर्थन दिया, मतलब सपोर्ट किया, दस्तावेज में रजिस्ट्री जो है डिड में सपोर्ट किया गया भाई के द्वारा, मतलब उनको इससे कोई दिक्कत नहीं, वो इस बात से सहमति जताया, तो कोई दिक्कत नहीं होता, तो कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ता। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।